तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे चैनल एंड वर्क फाइनेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज मैंने जो दिन में ऑब्जर्व किया यानी कि सीखा और कुछ गलती की जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 25,642 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग हुई है और लगभग 133 रुपया 20 पैसे गिर कर यानी कि ½ % की गिरावट के साथ ओपनिंग हुई थी। उसके बाद लो बनाया, उसके बाद अगला लो बनाया, लगभग मार्केट ऊपर गया ही नहीं और बाद में रेंज बाउंड ही क्लोजिंग हो गई। प्रीवियस अगर क्लोजिंग की बात करें तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 25,776 पे और आज की ओपनिंग हुई है 25,755 और जो आज का लो लगा है वो लगा है 25,579 का और हाई लगाया था लगभग जहां ओपन हुआ था वहां से 2 पॉइंट ऊपर 25,757 पे। डेली की चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो दिखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। डेली चार्ट की बात की जाए तो डेली चार्ट में जो ओपन हुआ था यानी कि परसों, और परसों जो ओपन हुआ था लगभग मंगलवार के दिन, बजट के बाद जो ट्रम्प डील हुआ था तो काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था 26,300 के आसपास और लो बनाया था लगभग 26,700 के आसपास। तो कल जो है इनसाइड कैंडल बना और आज उसके भी अगला इनसाइड कैंडल बना और देखा जाए तो लगभग जो अभी हायर लो बनने की कोशिश हो रही है, जबकि बॉटम बना था लगभग 24,500 के आसपास और आज की क्लोजिंग 25,600 के आसपास है, यानी कि 1000 पॉइंट की ऊपर की क्लोजिंग अभी भी बाकी है। लेकिन आज जो मैंने सीखा उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे टाटा सिल्वर ETF का, जिसमें मैंने ऑब्जर्व किया कल और आज की प्राइस की बात करें तो आज की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 11.5% के आसपास, 24 रुपये 9 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 3 रुपये 5 पैसे गिरकर। ओपनिंग हुई थी तगड़ी, यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, सस्टेन नहीं किया, अगला लो बनाया, उसके बाद जो पिछला ओपनिंग था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गई है अभी। बाकी क्लोजिंग रेड में ही हुई है लगभग 11.5% गिरकर। तो इसमें गलती ये हुई थी कि जब मैंने इसका ओपनिंग ये हुआ हाई गया तो ओपनिंग के समय जब लो बनाया था तो यहाँ मेरा इच्छा था लेने का, वो मैं मिस कर गया, वो रास्ते में था, इसीलिए मैंने ऑर्डर नहीं डाल पाया, जो कि लगभग 23 रुपया 50-60 पैसे के आसपास, 70 पैसे के आसपास ऑर्डर लगाना था। उसके बाद की हाई बनाया, उसके बाद सस्टेन करके नीचे क्लोज हो गया, फिर टाइमिंग दी और फिर जब ये गिरना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पर लेने का नहीं सोचा। पर जब ये 23 रुपये 50 पैसे से नीचे आया और लास्ट का लो 23 रुपये 7 पैसे बनाया तो 23 रुपये 7 पैसे से लेकर 23 रुपये 20 पैसे के आसपास मेरा इच्छा था, मैं बाई नहीं किया और हाथ से निकल गया और ऊपर चला गया। उसके बाद थोड़ा सा लो बनाया 23 रुपये 70 पैसे का, वहाँ भी नहीं लिया, लेकिन लास्ट में 24 रुपया 20 25 30 35 पैसे का हाई लगाया है और क्लोजिंग 24 रुपये 9 पैसे पे हुआ है। तो एक सही काम किया, जब ऊपर गया ये तो मैंने वहाँ बाय नहीं किया, बाय नहीं किया। उसके बाद जब ये लो बनाया, यहाँ भी इच्छा था, फिर बाय नहीं कर पाया, तो फिर जब यहाँ पहुँचा तो फिर मैंने बाय नहीं किया और उसके बाद ये वहीं क्लोज हो गया और मैंने अपना कॉन्फिडेंट को हाई रखा और बाय नहीं किया। इससे मुझे सबक मिला कि पेशेंस कैसे रखना है और मार्केट में पैसे बनाने के लिए पेशेंस, रिस्क, रिवॉर्ड, और आपको पता ही है मार्केट है कैपिटल मार्केट, तो बिना कैपिटल के आप यहाँ पर पैसे नहीं बना सकते। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो जो भी पैसे आपके पास है उस सारा पैसे मार्केट अच्छी तरह से ले जाएगी। तो हमारी जो आज सीख थी कि मैंने यहाँ बाई नहीं किया, मुझे अफसोस रहा, लेकिन जब ये यहाँ निकला तब भी इच्छा था यहाँ, उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं बाई किया और उसका रीज़न क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन क्लोज नीचे हो गया। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भागते शेयर में हम बाई करें। और आज की बात देखिए, 35 का हाई लगाया था लगभग और 22 का लो लगाया था, मैंने 22 पे बाई किया था, 22 रुपये 16 पैसे की खरीदारी थी मेरे और उसके बाद मैंने 24 रुपये 25 26 तक माल बेचा और आज फिर जो लो लगाया लगभग 23 रुपये 6 पैसे का लगाया, यानी कि 3 रुपये माइनस में नीचे और क्लोजिंग भी देखिए लगभग 3 रुपये माइनस में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि चलते घोड़ों पर हमें कभी चढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उससे गिरने की खतरा है, एक्सीडेंट की खतरा है, जान जाने की खतरा है। तो इसी के साथ मैंने अपना आज पेशेंस टेस्ट किया। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की, तो उस पर भी बात कर लेते हैं, जो कि एक शेयर है। तो इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने कल बताया था कि जो डाउन में क्लोजिंग हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसका क्लोजिंग कल अड़े में हो जाए, पर चार्ट में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की 66 रुपये 13 पैसे पे, लगभग 26 पैसे बढ़कर और ½ % की तेज़ी रही है। ओपनिंग मीडियम ही हुआ था, उसके बाद लो बनाया, फिर जो ओपनिंग था उसके ऊपर जाने की कोशिश करा लेकिन सस्टेन नहीं किया, जहाँ ओपन हुआ था वहीं ओपन से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया है। प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी सिचुएशन क्या बनी। तो प्रीवियस क्लोजिंग
जो हुआ था लगभग 65 रुपये 87 पैसे पे हुआ था। ओपनिंग 65 रुपये 87 पैसे पे ही हुआ, यानी कल जो क्लोजिंग हुआ था वही ओपन हुआ। लो बनाया 65.5 का और हाई बनाया 66.44 का, और वॉल्यूम रहा 21,15,846 शेयर का। तो वॉल्यूम जो है ठीक ठाक रहा है, थोड़ा निचले दर्ज पे, बाकी देखा जाए तो न्यूट्रल है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में ही पता चल रहा है। डेली चार्ट में आपको मैंने बताया था ये लगभग हाई बनाया था 72-73 रुपये का, 73 रुपये का हाई था, जबकि इसका पिछला जो लो था लगभग था यही 66-67 के आसपास, और लगातार कंटिन्यू ये नीचे आने के बाद आज भी जो कैंडल बना है वो एक दर्शाया है कि हम नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा आधा इसका, और ये लेंगे, अब ये इधर जाएगा या फिर रेंज यहाँ पर टाइम पास करेगा या ऊपर जाएगा, देखने वाली बात होगी। अभी जो बन रहा है सिचुएशन, ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी कॉशस थोड़ा नीचे है। अगर इसके लो को मेंटेन करता है, लगभग 65 रुपये के आसपास का लो जब मेंटेन हो जाएगा तो अगली जो तैयारी होगी 70 का और फिर 75 का हो सकता है। लेकिन अगर 65 तोड़ देता है तो पहला 60 और दूसरा 55 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे 62-63 का सपोर्ट दिख रहा है। बाकी ये मैं अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जानकारी के बिना कोई भी खरीद बिक्री न करें, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ये बता रहा हूँ, और मैंने जो आज सीखा वही चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी, और ये वीडियो सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये अच्छी बात है, और इस इन्फॉर्मेशन को आप सही यूज करें। हमारी राय खरीदने बेचने की नहीं है, ये ध्यान में रख के ही करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल मार्केट में लगभग 7 सालों का अनुभव गेन किया है। तो मैं जो भी बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर ही बताऊंगा, मेरी कोई इधर का उधर का रिसर्च नहीं रहेगा। मैं किसी का जो बोले पे कुछ बताऊं ऐसा नहीं होगा। जो मुझे अनुभव होगा, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वही बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप ये जानने की इच्छा रखते हैं तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।